इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी ऑनर्स कोर 14 का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। कोर 14 में आपको विश्व भाषा हिंदी पढ़ना होगा, जिसमें दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर में आपको पढ़ना होगा राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की ओर हिंदी, विश्व भाषा की शर्तें, संसार की भाषाओं के बीच हिंदी की स्थिति, विश्व भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति, और यही आपका टॉपिक है। और दूसरा चैप्टर है जो कि विश्व भाषा हिंदी में ही दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ना होगा भूमंडलीकरण का महत्व, भाषिक भूमंडल की आवश्यकता, हिंदी भाषा की भूमंडलीकरण कैसे होता है, हिंदी की वैश्विक भविष्य, हिंदी की दिशा एवं दशा के बारे में पढ़ना होगा। इसमें दो चैप्टर है, तो दो चैप्टर में हम लोग प्रत्येक चैप्टर में 10-10 इम्पोर्टेंट सवाल इसमें जानेंगे। पहला चैप्टर में जिसमें राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की ओर हिंदी चैप्टर में से निकलने वाली ऑब्जेक्टिव सवाल है। यह पहला सवाल, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। दूसरा, संसार में लगभग दुहिनी भाषा बोली जाती है, मतलब संसार में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 6809 भाषाएं बोली जाती हैं। तीसरा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह है देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। चौथा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह सबसे इम्पोर्टेंट है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पांचवा, हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? यानी राष्ट्रीय भाषा है या राजभाषा? यह दोनों भाषा है, राष्ट्रीय भाषा भी है और राजभाषा भी। तो एक दो राज्य में यह राजभाषा नहीं है, क्योंकि उसमें इंग्लिश भी है, स्थानीय भी है, एक दो राज्य में अलग अलग राष्ट्रीय भाषा होते हैं, राजभाषा। छठा, संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? धारा 343(1). यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां, हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली एक संस्था का नाम बताएं। नागरिक प्रचारणी सभा, जो हिंदी का प्रचार प्रसार करती है। आठवां, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 ईस्वी को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। 9 में है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। आप इसमें चैप्टर 2 वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमको भूमंडलीकरण का महत्व पढ़ना होगा चैप्टर 2 वाला में। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव यह बन सकता है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी किस स्थान पर है? मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी बोली जाती है, सेकंड में इंग्लिश और थर्ड में हिंदी। तो आज यह भाषा ऊपर नीचे होता ही है। हाल फिलहाल में तो हिंदी दूसरा में भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यह तीसरा में ही लिखा जा रहा है। दूसरा, विश्व पटल पर हिंदी की रचनाकार का नाम लिखे। विश्व पटल मतलब पूरा विश्व में हिंदी का एक रचनाकार, सूर्य प्रसाद दीक्षित। तीसरा, विश्व हिंदी सम्मेलन किस क्षेत्र में आयोजित हुआ? प्रथम विश्व सम्मेलन जनवरी 1975 में आयोजित हुआ। चौथा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? यह नागपुर में हुआ, जो जनवरी 1975 को हुआ था। पांचवा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किसकी अध्यक्षता से आयोजित किया गया? पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता से आयोजित किया गया था। छठा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? अगस्त 1976 ईस्वी में हुआ, और इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर कर्ण सिंह। आठवां क्वेश्चन, मॉरिशस में कौन विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया? मतलब द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया।
नौवां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का भूमंडलीकरण किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? डॉक्टर सुषम बेदी। 10वां क्वेश्चन, भारतीय में संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला और हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसका दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 11वां नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूचित में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? ये 18। तो ये थे सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स से पूछे गए ऑब्जेक्टिव सवाल, जिसमें हम लोग दोनों चैप्टर का सवाल को कवर किए हैं, चैप्टर 1 का भी और चैप्टर 2 का भी। और इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जा सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा।